नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और घंटी आइकन दबाना न भूलें। अनीश क्रॉस ड्रेसिंग कहानी भाग 2। जैसे ही वे घर गए, अनीश को अपनी रगों में एक नया आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह अपने स्त्री पक्ष को अपनाना शुरू कर रहा था और यह स्वाभाविक, लगभग सहज महसूस हुआ। दूसरी ओर उसकी मां खुशी और गर्व से चमक रही थी। वह कल्पना किए बिना नहीं रह सकी कि अपने बेटे, या यूं कहें कि अपनी बेटी को मंच पर आते और अपनी कृपा और सुंदरता से दर्शकों को चकाचौंध करते देखना कैसा होगा। प्रदर्शन से पहले के दिन रिहर्सल और वेशभूषा और सहायक उपकरण के लिए अधिक खरीदारी यात्राओं से भरे हुए थे। अनीश की मां उसे घर के आसपास खाना पकाने, सफाई और सजावट में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। वे माँ बेटी की जोड़ी की तरह बन गए थे, अपने जीवन के सबसे बड़े प्रदर्शन की तैयारी करते हुए रहस्य और हंसी साझा कर रहे थे। नाटक निर्माण का दिन आखिरकार आ गया और अनीश उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ जाग गया। उन्होंने अनगिनत बार अपनी पंक्तियों और गतिविधियों का अभ्यास किया था, लेकिन कोई भी चीज उन्हें वास्तविक चीज के लिए तैयार नहीं कर सकी। उसकी माँ, जो उसकी तैयारियों में उतनी ही शामिल थी जितनी वह थी, पहले से ही जाग रही थी और अपनी बेहतरीन साड़ी पहन रही थी। उसके बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे। वह अपने बेटे को देखकर मुस्कुराई, जो अब चमकीले लाल कमीज और हरे चूड़ीदार पहने हुए था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बह रहे थे। अनीश ने एक गहरी सांस ली और वे एक साथ कॉलेज की ओर चल पड़े। सभागार पहले से ही गतिविधि से भरा हुआ था, क्योंकि अन्य कलाकार और चालक दल मंच स्थापित करने के लिए दौड़ पड़े। अनीश का दिल दौड़ गया, क्योंकि उसकी नज़र विस्तृत पृष्ठभूमि और प्रॉप्स पर पड़ी, जो पूरी तरह से चित्रित थे और उनके चरित्र के नर्तक बनने के सपनों को चित्रित करने के लिए व्यवस्थित थे। प्रदर्शन शुरू हुआ और अनीश पहली बार केंद्र में आए। जैसे ही उन्होंने अपनी पंक्तियां सुनाई, उनका दिल उनकी छाती से टकरा गया और कोरियोग्राफी के माध्यम से आगे बढ़े, चरित्र की भावना को मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश की। परिवार, दोस्तों और साथी छात्रों से भरे दर्शक ध्यान से मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी हंसी और तालियां सभागार में छा गईं, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक दृश्य का अभिनय किया और हर पल के साथ और अधिक आत्मविश्वास बढ़ता गया। अंत में चरम क्षण आ गया। एक जीवंत और रंगीन डांस स्टूडियो की पृष्ठभूमि के सामने खड़े अनीश के चरित्र ने उनके सपनों और आकांक्षाओं के बारे में एक भावनात्मक एकलाप प्रस्तुत किया। अनीश की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने शब्द बोले, हर उस भावना को महसूस किया जो उनका चरित्र अनुभव कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम धनुष उठाया, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच के पीछे अनीश राहत और खुशी से सिसकते हुए अपनी मां की बाहों में गिर गया। उसने उसे कसकर गले लगाया, प्रोत्साहन और गर्व के शब्द उसके कान में फुसफुसाए। अन्य कलाकारों और चालक दल ने उन्हें घेर लिया, बधाई और प्रशंसा की, लेकिन अनीश केवल अपनी मां के गर्मजोशी भरे आलिंगन पर ध्यान केंद्रित कर सके। बाद में जब वे हाथ में हाथ डाले घर वापस चले, अनीश अपनी मां की ओर मुड़ा और कहा, मैं तुम्हारी बेटी बनी रहना चाहती हूँ मां। मैं आपसे सीखते रहना चाहता हूँ और साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसकी मां अपनी आंख से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराए और बोली, बेशक मेरे प्रिय, चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। तभी अनीश ने एक विचार प्रस्तावित किया। वह पिछले कुछ समय से इसके बारे में सोच रहा था और उसे लगा कि यह उनके बंधन को मजबूत रखने और दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करना जारी रखने का सही तरीका है। माँ, मैं सोच रहा हूँ, हम YouTube चैनल क्यों नहीं शुरू करते? हम मेकअप, फैशन, गृह प्रबंधन और बाकी सब कुछ जो हमने सीखा है, पर अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं। हम अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर सकते हैं, जैसे आपने मुझे प्रेरित किया। इस विचार से उसकी मां की आंखें चमक उठी और उन्होंने हाथ पकड़ लिए, उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। यह एक अद्भुत विचार है अनीश। हम सब मिलकर दुनिया भर की महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन हमारे पास लाखों ग्राहक होंगे और हम और भी अधिक लोगों की मदद करने में सक्षम होंगे। उन्होंने हंसी साझा की और उनके नए साहसिक कार्य के विचार ने उन दोनों को आशा और उत्साह से भर दिया। जैसे ही वे घर पहुंचे, उनका स्वागत गुलाब और गुब्बारों से भरे एक घर से हुआ,
जिसे दोस्तों और पड़ोसियों ने अनीश की सफलता का जश्न मनाने के लिए वहां छोड़ दिया। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, ये जानते हुए कि जैसे जैसे वे एक साथ इस नई यात्रा पर निकलेंगे, उनका बंधन और मजबूत होता जाएगा। और इसलिए एक बटन के क्लिक के साथ उन्होंने अपना पहला YouTube वीडियो शुरू किया, अपनी कहानी साझा की और दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। YouTube चैनल द गर्ल आई नेवर वाज जल्द ही इंटरनेट सनसनी बन गया। उनका पहला वीडियो कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए बुनियादी मेकअप तकनीकों और फैशन टिप्स पर एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका कुछ ही दिनों में 1 मिलियन से अधिक बार देखा गया। अनीश और उनकी मां अनुजा के पास दुनिया भर के लोगों की टिप्पणियों, संदेशों और यहां तक कि ईमेल की बाढ़ आ गई, जिसमें उन्होंने अपनी सामग्री के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त की। अनीश, जिन्हें अब ऑनलाइन अनुजा की बेटी के नाम से जाना जाता है, ने खुद को एक बार फिर सुर्खियों में पाया, लेकिन इस बार पूरी तरह से अलग कारणों से। उन्होंने नाटक निर्माण में एक पारंपरिक लड़की के रूप में अपनी भूमिका निभाना जारी रखा, लेकिन उनके जीवन ने इसके बाहर एक नया अर्थ ले लिया था। वह अब हर जगह महिलाओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, चैनल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई। खाना पकाने, सफाई और घर प्रबंधन पर उनके वीडियो तुरंत हिट हो गए। दर्शकों ने अनुजा की पारंपरिक व्यंजनों और सरल लेकिन प्रभावी सफाई हैक के लिए प्रशंसा की। दूसरी ओर, अनीश ने विभिन्न सौंदर्य प्रवृत्तियों और फैशन शैलियों को आजमाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे उनके दर्शकों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सुझाव मिले। एक विशेष वीडियो, जिसका शीर्षक था द आर्ट ऑफ आईब्रो ग्रूमिंग, रात भर वायरल हो गया। अनीश ने विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके भौहों को आकार देने और भरने का प्रदर्शन किया, और यहां तक कि अनियंत्रित भौहों के बालों को कैसे वश में किया जाए, इस पर एक अनुभाग भी शामिल किया। वीडियो को लाखों बार देखा गया और अनगिनत शेयर किए गए। लोगों ने अनीश के धैर्य और कौशल की प्रशंसा की। यहां तक कि उन्हें उन महिलाओं से कुछ अनुरोध भी मिले जो चाहती थीं कि वह व्यक्तिगत रूप से अपनी भौहें संवारें। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति भी तेजी से बढ़ी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर उनके बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स थे, जहां उन्होंने अपने जीवन, अपने आगामी वीडियो और अपनी नवीनतम परियोजनाओं के बारे में दैनिक अपडेट साझा किए। उनके प्रशंसक, जिन्हें वे प्यार से गर्ल स्क्वाड कहते थे, अविश्वसनीय रूप से सहायक थे और हमेशा उनके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक रहते थे।